हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में बहुत से रेशनल और इरेशनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो P बटे Q के रूप में हो, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जो P बाई Q के रूप में हो, जहाँ पर Q बराबर 0 ना हो। जैसे एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, जैसे लिखते हैं 3/4, ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग 7/8, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हो या होल नंबर होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे एक रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मान लो नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं जो काउंटिंग होता है वो हमारे क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। किससे स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वे एक परिमेय संख्या होते हैं, यानी नेचुरल नंबर यानी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया। ठीक, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। एक और पेज हम ले लेते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर अब देखते हैं। तो इरेशनल नंबर का मतलब होता है इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो किस में होते हैं, रूट में होते हैं, उसको इरेशनल नंबर। जैसे √2, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे रूट मान लो कि 4 ले लें, 3√4 ले लें, तो ये हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट हम कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 0.23 पे बार, बताइए कि ये क्या है। कह रहा है कि यह एक प्राइम नंबर है, यानी यह एक अभाज्य संख्या है। यह एक कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम बार को देखेंगे। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन दिया है कि 0.23 है, 23, इसका बार हमको हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, 23/9। जितने बार होते हैं उतने 9 हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो क्या ये एक अभाज्य संख्या है, नहीं, हम कहेंगे कि नहीं। क्या एक भाज्य संख्या है, कहेंगे कि नहीं। क्या एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे जी हाँ, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो P बाई Q के रूप में हो और Q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। इससे ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 जो है, C जो है, सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, कि यह एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कह रहा है कि 4√6 और 3√24 का गुणनफल होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या होगा। इसको अगर हम लिखते हैं, इसको यहाँ पे जैसे 4√6 दे दिया है, ठीक, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 3 रूट में
इसको लिख सकते हैं 4 × 6। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको जब होल सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 4√6 गुणते, जब 4 में से 2 यहाँ बाहर हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√6 होगा। ठीक, फिर इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौके 24 इंटू ये √6 का √6 में मल्टीप्लाई होता तो 6 आ जाएगा। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, 6 दूना के 12 2 14, 144। कह रहा है कि यह एक निगेटिव नंबर होगा। कह रहे कि ये निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर है तो नहीं, ये रॉन्ग होगा। कह रहा है कि यह एक प्राइम नंबर, यह एक अभाज्य संख्या है, 144 क्या है, अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, दूसरा जो होता है वो संख्या खुद से कटती है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम अभी हम बताए हैं कि जितने भी काउंटिंग के नंबर होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, वे एक क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या होते हैं। तो ये 144 हमारे नेचुरल नंबर है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, सही होगा, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3√5 प्लस रूट में 125 बट्टे में रूट में 80 प्लस 6√5। ठीक, कह रहा है कि का मान क्या है। कह रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम √125 की बात करते हैं, √125 की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि 25, 5 और 25। ठीक है, तो 25 को इसमें निकालेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5 और रूट में 5। ठीक, 5 और रूट में 5 हो जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3√5 प्लस 5√5। ठीक, बट्टे में इसको लिखेंगे 1685, यानी इसको लिख सकते हैं 16 और 5। तो ये 4, इसको रूट से बाहर आएंगे तो 4 हो जाएगा, क्या होगा, 4√5 प्लस, ठीक, ये दिया है 6√5। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, इसको 3√5 और 5√5 यानी 8 रूट क्या होगा मेरा, 8√5 बटे में ये 6 4 10 यानी 10√5, तो ये √5 से √5 कट गया, इससे हम कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 5। ठीक, तो ये किसके रूप में है, p/q के रूप में है। जब कोई भी नंबर p/q के रूप में होता है तो हम कहते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या संख्या इतना 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 एक है। कह रहे कि अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या और पूर्णांक। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यह एक डेसिमल है। तो डेसिमल हम अभी पढ़े हैं, डेसिमल हम जानते हैं कि डेसिमल हमारे 2 टाइप का होता है। एक पेज ले लेते हैं हम, इसे हम जानते हैं कि डेसिमल 2 तरह का होता है। जैसे यहाँ पे हम पेज ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डेसिमल की बात करें तो डेसिमल हमको 2 तरह के मिलते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल का अब एग्जांपल हम लेंगे तो जैसे 1.5 हो गया, 1.5
1.37 कुछ भी ले, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो तरह का होता है। एक मेरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। जैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल हम लेंगे, जैसे 1.6666 ऐसे चलता जाएगा, ठीक। इसका हम एग्जांपल लेंगे तो 1.2378721996 ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.6 पे बार लिख सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन था? क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ये जो मेरा डेसिमल है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा, ठीक है। क्योंकि हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जानते ही हैं कि जो जितने भी जो 1 से स्टार्ट होता है या जो काउंटिंग होता है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या हम जानते ही हैं कि जो कि p/q के रूप में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। पूर्णांक हम समझते हैं, पूर्णांक हम 3 तरह का होता है, जैसे -2, -1, 0, 1, 2। तो ये नेचुरल नंबर हो गया, निगेटिव नेचुरल नंबर हुआ, ये 0 पूर्णांक हुआ, ठीक है। ये नेगेटिव पूर्णांक यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, ये 0 पूर्णांक। तो पूर्णांक हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि एक गैर शून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक होता है, ठीक। गैर शून्य का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो क्या हो? शून्य न हो। कर एक गैर शून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान लेते हैं का होता है, ठीक है। तो मान लो कि कोई नंबर ले लेते हैं, गैर शून्य नंबर लेते हैं, ऋणात्मक बोला है, तो कह रहे कि एक घातांक होता है। ये घातांक है? नहीं है, ठीक। शून्य है? शून्य नहीं है। कह रहे यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या इसको पूछ रहे तो 1 है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऐसी नंबर जो p/q के रूप में हो, किसके रूप में हो? p/q के रूप में हो, q डज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या हम उसे बोलते हैं जो p/q के रूप में है, परिमेय संख्या कहेंगे। और जो p/q के रूप में ना हो या अंडर रूट में हो उसको हम एक अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, जब हम इसको हल करेंगे तो रूट में 3 आएगा, इंटू इसको करेंगे तो 9 × 3, तो ये 9 में 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√3 यानी 3 और रूट का रूट में गुणा होगा तो 3 × 3 यानी हमारा क्या हो जाए 9, जो कि ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम अभी पढ़ा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वह एक परिमेय संख्या होंगे, तो परिमेय संख्या तो होगा नहीं। फिर हम इसको देखते हैं, 4 पहले से है, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आएगा, तो 8 आएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक।
इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये 13 का स्क्वायर है, तो यानी यहाँ से 13 हो जाएगा, माइनस करेंगे ये 14 आ रहा है, तब -1। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 7 का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है। ठीक है, तो यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ख़त्म हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन से। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, बाय।